वक्फ आपके हिसाब से मुसलमानों का ठीक, आपको अच्छा लगे तो ठीक बात, खराब लगे तो नाराजगी जताएंगे आप, ठीक है चलो, लेकिन घर हिंदू का क्यों जलाएंगे? कत्ल हिंदू का करेंगे? आपको वक्फ नहीं, कानून नहीं समझ में आ रहा, सुप्रीम कोर्ट गए, चलो सड़क पर भी रहो, लेकिन आप हिंदू का घर वहां मुर्शिदाबाद में क्यों दर्ज जलाएंगे और हिंदू पलायन करने के लिए अभिशप्त हो जाए? सुप्रीम कोर्ट के हाथ में अधिकार था, टिप्पणी से आगे भी बात जा सकती थी बंगाल के लिए, रावत साहब आज ही हो जाता सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट के पास तो अख्तियार है। सिर्फ ये कहना कि नहीं भाई शांति बनाए रखो, सब शांति, ये तो सब कह ही रहे हैं, लेकिन जिनके पास अधिकार है उन्हें शांति बनी रहे, इसके लिए कुछ करना चाहिए, ये बड़ी चीज। और अदालत ने एक निर्णय दिया था आपके राज में, राजीव जी के समय में, क्या तो वो भी नाकाबिले बर्दाश्त था, तो जजों के पुतले फूंक दिए थे, नहीं, न संसद का फैसला मंजूर, न अदालत का फैसला मंजूर, नहीं। आपको तो याद ही होगा कि आपके नेता को कैसा घेराबंदी कर दी थी, रात भर मौलाना ने उनकी कैसी वो की थी, एक तरीके से कहो कैसे उनको धमकाया था, सटकाया था, याद ही होगा प्रसंग भाई। 150 करोड़ लोगों से सहमति कैसे बनती, जरा इस पर प्रकाश डाल दीजिए, फिर आगे चले। जी देखिए अमिताभ जी, 150 करोड़ लोगों से सहमति इसके पहले ही बनती रही, इसके लिए जो उनके अमिताभ जी, ये बात ये है कि आज भाजपा सरकार के इस तरह की आपने कहा पहले सहमति बनती रही, मुझे उदाहरण दीजिए, कब 150 करोड़ लोगों तक, 100 करोड़ लोगों तक? जवाहरलाल जी की सरकार गई तब तो 35 करोड़ थे उनके पास, इंदिरा जी की गई 70 करोड़ उनके पास, नरसिंह राव की सरकार गई 100 करोड़ के पास, या मनमोहन सिंह की सरकार गई 135 करोड़। मुझे बता दीजिए, मैं भी भाई साहब 40 साल से यही काम कर रहा हूं, विवेक जी, पत्रकारिता। संसद से ज्यादा प्रतिनिधि चेहरा कोई और है क्या देश का? संसद लोकसभा में 150 करोड़ लोगों का निर्णय है, फिर किस सभा में जाएंगे हम, और क्यों जाएंगे? तमाशा बना दिया। बिल्कुल 150 करोड़ लोगों का फैसला, भारत की लोकसभा का फैसला 150 करोड़ लोगों का फैसला है। आपने अभी नरसिंह राव के समय में वक्फ तो छोटा मसला है, हम मान लेते हैं मुसलमानों का मसला, मान लेते हैं, अशोक जी भी मेरी बात से सहमत होंगे, 25 करोड़ 20 करोड़ कपिल सिब्बल बीसी बता रहे हैं, क्या उतना का मसला है? राव साहब जो कानून ले आए थे संसद में, वो 110 करोड़ लोगों से जुड़ रहा था सीधे, 110 करोड़, किसी से चर्चा नहीं, कोई जीपीसी नहीं, कोई सुझाव नहीं मांगे गए, कोई मीटिंग नहीं हुई, धय धमाधम धम, और लोकसभा में पारित, राज्यसभा में पारित, दस्तखत कराए राष्ट्रपति के, बोले जी उपासना स्थल विधेयक कानून हो गया, बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। वो कांग्रेस कह रही है कि तुम्हें मेरी कसम 150 करोड़ लोगों के पास क्यों नहीं गए, कुंडी क्यों नहीं खटखटाई? तभी आपने कहा कि नरसिम्हा राव जी ने कानून लाया, ऐसे ला दिया। वो कानून जो लाए थे, वर्शिप एक्ट, वो तो लाए थे झगड़ा बचाने के लिए, कि झगड़ा ना हो समाज में। अरे भाई वो कौन थे? वो खुदा थे? नहीं ना, भगवान थे? नहीं ना, वो भी सरकार में थे, जो मोदी राव थे, उनको अधिकार हासिल था, मोदी को हासिल नहीं। यार दो तरफा बात नहीं करो। अमिताभ जी, अभी मिर्जा साहब को मैं सुन रहा था, बड़ा जोश था, कह रहे थे कि इतनी जल्दी क्या थी, 11 साल से सरकार चल रही है, क्या जल्दी थी इनको? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड तो पहले से ही चल रहा था, देश आजादी के बाद से ही चल रहा था, तो 95 में अमेंडमेंट करने की कांग्रेस को क्या जरूरत थी? वक्फ का जो चल रहा था भाई, वक्फ वालों को ज्यादा अधिकार देने की जरूरत क्या थी? कांग्रेस ने क्यों जानबूझ करके इसमें पंगे लिए? उसके बाद चलो 95 में तुमने कर लिया, कोई बात नहीं, फिर 2013 में पंगे लेने की क्या जरूरत थी? फिर आपने क्यों इस प्रकार के उसमें कानून में अमेंडमेंट कर दिया कि भाई जहां पर आप हाथ रख दोगे और वो जमीन वक्फ भी हो जाएगी, और उसके बाद उसकी सुनवाई जो है वो आपके जरिए के कानून के हिसाब से होने वाली। ये तर्क लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता कि जी सरकार को अब वक्फ की चिंता क्यों आ गई। क्यों भाई, सरकार के ऊपर कोई बंधन लग जाएगा कि उसको कब किस चीज पर चिंता करनी है? क्या संविधान उसको रोकता है कहीं ऐसा काम करने से? नहीं ना, गजब बात है। बोले अब क्यों याद आई? अच्छा पहले याद आती तो आप सड़क पर नहीं उतरते, आप तो तभी सड़क पर उतरते। मान लीजिए 5 साल पहले वक्फ का कानून आ जाता तो भी आप सड़क पर होते। दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल डिबेट्स नाउ में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बार फिर से टीवी 9 चैनल की एक और डिबेट लेकर आए हैं। डिबेट का विषय सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई है, जिसमें वक्फ कानून के विरोधी लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि इस कानून को तुरंत रद्द किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, ना ही वक्फ कानून को स्टे दिया, ना ही वक्फ कानून रद्द हुआ। लेकिन जिस बिंदु पर आपत्ति थी उस बिंदु पर चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब ये मामला हमारे पास है तो सड़क में बवाल क्यों हो रहा है, हिंसा क्यों हो रही है। सीजीआई ने कहा जब मामले को हम देख रहे हैं तो हिंसा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसी विषय पर आज की डिबेट है जो बहुत शानदार बन गई है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं डिबेट। लेकिन डिबेट शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें जिससे हम मोटिवेट हो सके आपके लिए और अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। धन्यवाद। आज तो इतनी याचिकाएं लगा सुप्रीम कोर्ट में आई सुनवाई के लिए, एक साथ लगा बारिश हो रही है, टप 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 झमाझम, 73-74 याचिकाएं थी।
और इस नए कानून के खिलाफ जो याचिकाएं थी, उनके वकीलों ने तो आरंभ से पहली मांग यही शुरू कर दी, भैया तुरंत रोक लगाओ, खारिज करो, कानून खारिज करो। लेकिन वो बात नहीं मानी गई, ना कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, ना कानून को खारिज करने की कोई दिशा में कोई टिप्पणी की। कोर्ट ने सिर्फ इतना किया कि कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछे और कहा 2 हफ्तों में आप अपना जवाब दाखिल कर दीजिए। अब आगे क्या तस्वीर दिख रही है रावत साहब? सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक बवाल है, गदर है, जान लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सुनवाई की है और जो उस सुनवाई के तहत जो उनकी व्याख्यान आए हैं, उससे काफी संतुष्टि मिलती है। और सुप्रीम कोर्ट का दायित्व भी यही बनता है कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उस संसद के बनाए हुए कानूनों को वो ना छेड़े तो ज्यादा अच्छा है। और उसके अधिकार भी अलग अलग बने हुए हैं, संवैधानिक समिति होती है या दूसरे जो अधिकार हैं उनको देखे। लेकिन साथ में उन्होंने जो ये कहा है कि जब हमारे अंदर सुनवाई हो रही है, हम सुनवाई कर रहे हैं, तो ये गदर क्यों, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। एक इशारा उन्होंने इस बात का किया अमिताभ जी कि ये जो गदर मचा रहे हैं ये गलत है, यहाँ सरकार को एक्शन लेना चाहिए, राज्य सरकार को एक्शन लेना चाहिए। राज्य सरकार अगर सक्षम नहीं है अपनी वोटों की राजनीति के लिए, अगर वो एक तरफा एक वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रही है, तो केंद्र सरकार को मुझे लगता है राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। और वहां एक विशेष वर्ग जो हिंदू है उसके साथ जो मार काट बलात्कार किया जा रहा है अपने ही देश के अंदर, एक इस कानून के तहत उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मसलों में स्वतः संज्ञान भी लेता है, और आज तो संज्ञान लिया, टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में अधिकार था, टिप्पणी से आगे भी बात जा सकती थी बंगाल के लिए। रावत साहब, आज ही हो जाता सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट के पास तो अख्तियार है। सिर्फ ये कहना कि नहीं भाई शांति बनाए रखो, सब शांति, ये तो सब कह ही रहे हैं। लेकिन जिनके पास अधिकार है उन्हें शांति बनी रहे, इसके लिए कुछ करना चाहिए, ये बड़ी चीज है। विवेक जी, मुझे दिखता है कि संसद ने कानून बनाया, वक्फ का नया संशोधन किया, वो नाकाबिले बर्दाश्त तो सड़क और अदालत, और अदालत ने एक निर्णय दिया था आपके राज में, राजीव जी के समय में, क्या तो वो भी नाकाबिले बर्दाश्त था, तो जजों के पुतले फूंक दिए थे। नहीं, न संसद का फैसला मंजूर, ना अदालत का फैसला मंजूर। नहीं, आपको तो याद होगा कि आपके नेता को कैसा घेराबंदी कर दी थी, रात भर मौलानाओं ने उनकी कैसी वो की थी, एक तरीके से कैसे उनको धमकाया था, सटकाया था, याद ही होगा प्रसंग। और सुबह वो बदल गए राजीव जी, बोले जान छुड़ाओ। नहीं, संसद का निर्णय भी मंजूर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी मंजूर नहीं। ये लोग क्या चाहते हैं, कहां से फिर निर्णय आएगा? कहीं तो सिर झुकना चाहिए विवेक जी। नहीं, उन लोगों का क्या हो जिनका सिर न संसद के आगे झुकता है, न सुप्रीम कोर्ट के आगे झुकता है। विवेक जी, बहुत बड़ा सवाल आपने किया है, और ये सवाल इसलिए और बड़ा हो जाता है कि कोई भी जनता द्वारा चुनी गई सरकार कोई भी इस तरह के कानून बनाने के पहले, निर्णय लेने के पहले, आप कहेंगे 90 लाख लोगों की राय आई, जेपीसी गठित हुई, ये सब होने के बाद आज राजीव जी का या कांग्रेस समय का आपने उदाहरण दिया, बिल्कुल बात सही है। लेकिन अब उसके बाद सरकार को उसके बाद सरकार ने क्या उससे सीख लेके आगे बढ़े? अगर सरकार उससे बड़ी लाइन खींचती कि देखिए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने उसमें इस तरह किया था, लेकिन हम उसको इस तरीके से उसमें सहमति बना रहे हैं, और वो सहमति ऐसी बनती है अमिताभ जी जिसका नहीं, एक मिनट भाई, 150 करोड़ लोगों से सहमति कैसे बनती है, जरा इस पर प्रकाश डाल दीजिए, फिर आगे चलें। जी देखिए अमिताभ जी, 150 करोड़ लोगों से सहमति इसके पहले भी बनती रही। इसके लिए जो उनके अमिताभ जी, ये बात यह है कि आज भाजपा सरकार के इस तरह की आपने कहा पहले सहमति बनती रही, मुझे उदाहरण दीजिए, कब 150 करोड़ लोगों तक, 100 करोड़ लोगों तक जवाहरलाल जी की सरकार गई, तब तो 35 करोड़ थे उनके पास, इंदिरा जी की गई 70 करोड़ उनके पास, नरसिंह राव की सरकार गई 100 करोड़ के पास, या मनमोहन सिंह की सरकार गई 135 करोड़। मुझे बता दीजिए, मैं भी भाई साहब 40 साल से यही काम कर रहा हूं विवेक जी, पत्रकारिता। अमिताभ, नहीं आपकी बात है, लेकिन उसके क्या बड़ी बड़ी जो हड़तालें होती हैं, क्या उनसे सारे लोगों से बात करी जाती है? उनके चुनिंदा लोगों से बात करी जाती है और एक सहमति बनाई जाती है। वो सहमति की बात हो रही है, इतनी वो सहमति क्यों नहीं बनाई गई? सरकार के हर फैसले पर सवाल क्यों खड़े होते हैं? आपको जल्दबाजी क्यों रहती है? आप आज गरीब कल्याण की बात करते हैं, गरीब मुसलमानों का कल्याण होगा, अभी रुकना होगा, इसमें दूसरी बात आ जाती है कि आप गरीब कल्याण पर आप नहीं जाएंगे विवेक जी, माफ करिए, आज गरीब कल्याण पर नहीं जाएंगे, आज वक्त पर रहेंगे, सॉरी टू से, गरीब कल्याण पर नहीं, गरीब कल्याण पर अभी रुकना होगा, एक बहुत बड़ा सवाल अमिताभ जी ये भी है। अभी रुक जाइए। विवेक जी ने कहा कि उन सबसे बात नहीं हो सकती, बात ठीक है। संसद से ज्यादा प्रतिनिधि चेहरा कोई और है क्या देश का? संसद, लोकसभा में 150 करोड़ लोगों का निर्णय है, फिर किस सभा में जाएंगे आप, और क्यों जाएंगे? तमाशा बना दिया। बिल्कुल 150 करोड़ लोगों का फैसला, भारत की लोकसभा का फैसला 150 करोड़ लोगों का फैसला है, और ये बात हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रही है।
अभी राज्यपालों के मामले में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? तब विवेक जी की पार्टी गदगद थी, बतासे बांट रही थी, क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? कि सरकार जनता की प्रतिनिधि है, गवर्नर उसको ओवररूल नहीं कर सकते। तो मोदी की सरकार नहीं मानी जाएगी, बाकी की मानी जाएगी। विवेक जी, कांग्रेस को ये नहीं कहने की इसका नैतिक हक इसलिए हासिल है, नैतिक हक, क्योंकि आपने अभी नरसिंह राव के समय में वक्फ तो छोटा मसला है, हम मान लेते हैं मुसलमानों का मसला, मान लेते हैं, अशोक जी भी मेरी बात से सहमत होंगे, 25 करोड़ 20 करोड़ कपिल सिब्बल बीसी बता रहे हैं, क्या उतना ही का मसला है? राव साहब जो कानून ले आए थे संसद में, वो 110 करोड़ लोगों से जुड़ रहा था सीधे, 110 करोड़। किसी से चर्चा नहीं, कोई जीपीसी नहीं, कोई सुझाव नहीं मांगे गए, कोई मीटिंग नहीं हुई, धय धमाधम धम, और लोकसभा में पारित, राज्यसभा में पारित, दस्तखत कराए राष्ट्रपति के, बोले जी उपासना स्थल विधेयक कानून हो गया। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। वो कांग्रेस कह रही है कि तुम्हें मेरी कसम 150 करोड़ लोगों के पास क्यों नहीं गए, कुंडी क्यों नहीं खटखटाई? प्रभु, इसीलिए विश्वसनीयता का संकट है। विषय फिर वही है कि सुप्रीम कोर्ट से जो लोग इस कानून पर स्टे लगवाने गए थे, उनकी बात कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, और उसने ये भी कहा बार बार ये बात बोलेंगे इससे कोई लाभ नहीं होगा कि स्टे लगा दीजिए, स्टे लगा दीजिए, तर्क दीजिए, हम सुन रहे हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आज बहस हुई, पूरा देश ने देखा कि जो विपक्ष के वकील थे कपिल सिब्बल जी थे, उनके जो दलील थी, उन दलीलों से सुप्रीम कोर्ट काफी सहमति दिखाया, और उसी सहमति के आधार पर अंतरिम आदेश का भी बात सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि इस पे अंतरिम आदेश भी जारी होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री पर भी सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट में कुछ दलीलें रखी गई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर विचार भी किया। और सरकार के लिए मुझे लगता है कि जो सरकार कहती थी कि ये संवैधानिक तरीके से किया गया, लोकतांत्रिक तरीके से किया गया है, बहुत जल्द इस पे कुछ ऐसा अंतरिम आदेश आएगा। अमिताभ जी, देखिएगा कि सरकार को जवाब देते नहीं सूझेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें की गई हैं। जैसे कपिल सिब्बल का मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर वक्त किसी को करना है तो 5 साल का उनको मुसलमान होने का सबूत देना पड़ेगा, हम मुसलमान के रीति रिवाज को पालन करते हैं। अब जो मुसलमान धर्म में पैदा हुआ वो क्या करेगा भाई, वो तो उसी धर्म में पैदा हुआ है। ऐसे करीब 8-10 क्लॉज मैं देख रहा था अभी आपके आने से पहले, बहुत सारी चीजें हैं जो कि सरकार को उसका जवाब देते नहीं बनेगा। और दूसरी बात भी आपने कहा कि नरसिम्हा राव जी ने कानून लाया, ऐसे ला दिया। वो कानून जो लाए थे, वो वर्शिप एक्ट, वो तो लाए थे झगड़ा बचाने के लिए कि झगड़ा ना हो समाज में। अरे भाई वो कौन थे? वो खुदा थे? नहीं ना, भगवान थे? नहीं ना, वो भी सरकार में थे। जो मोदी राव थे उनको अधिकार हासिल था, मोदी को हासिल नहीं। यार दो तरफा बात नहीं करो। अशोक भाई ने कहा कि मैं अभी कपिल सिब्बल के वक्तव्यों को, बहस के जो साइलेंट फीचर्स, मेरा टाइम खत्म हो गया है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, वो पढ़ के आए हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि क्या विपक्ष ने इस बात को नोटिस किया सुप्रीम कोर्ट से कि आज जो बहस में मुद्दा उठा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विवेक जी की पार्टी ने उसको सुना कि नहीं सुना, सीजीआई ने कहा कि एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतें वक्फ कैसे हो सकती हैं, ये बताइए। एक ही लाइन को पकड़ लीजिए कि सीजीआई ने कहा एएसआई के द्वारा संरक्षित इमारतें वक्फ कैसे हो सकती हैं, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप? क्या हजारों इमारतें एएसआई के द्वारा संरक्षित हैं जिन पर वक्फ का कब्जा है, इंक्लूडिंग संभल की जुमा मस्जिद। और अगर इस बात को स्वीकार कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतें वक्फ नहीं हो सकती, तो चेहरा बदल जाएगा भाई साहब, चेहरा। अनवर मिर्जा साहब, जब सुप्रीम कोर्ट में 73-74 याचिकाएं आ ही गई थी, सुनवाई की डेट भी तय हो गई थी, नहीं कि 16 को सुनवाई शुरू करेंगे, तब ये सड़क पर हिंसा क्यों नहीं होनी चाहिए ना? अगर हमको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, तो अगर हमको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, मेरा प्रश्न आप तक पहुंच रहा है मित्र? आवाज हल्की है सर आपकी। अच्छा भाई, आवाज जरा देखिए। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है, तो मुर्शिदाबाद जैसी तस्वीर क्यों सामने आ रही है देश के, जहां हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, जहां रक्तपात हो रहा है, जहां आगजनी हो रही है, जिसकी घटना पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता रहा है। अनवर मिर्जा, अगर सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है तो शांत बैठना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, नहीं? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, जो भी फैसला आएगा उससे पीछे नहीं है। लेकिन आपने बात करी बंगाल की, बंगाल में कोई अभी हिंसा नहीं हुई, उससे पहले भी हिंसा हो चुकी है। लेकिन क्या बात करें, इनसे बात करना तो बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि इनसे कहेंगे ये काम कर लीजिए, रात को लाकर इन्होंने वक्फ को दे दिया। क्या वक्फ की जरूरत थी? 11 साल से इनकी सरकार बैठे, जब इनको चिंता नहीं हुई, एकदम से वक्फ की ऐसी कौन सी चिंता आ गई, कौन सी ऐसी परेशानी इनको आ गई कि इनको वक्फ की बड़ी मेहनत जरूरत पड़ गई है? अनवर मिर्जा एक मिनट रुको, अनवर मिर्जा एक मिनट रुको। एक तो मैंने बंगाल पर सवाल, एक मिनट रुको अनवर मिर्जा, एक मिनट रुको। बंगाल पर सवाल पूछा, उस पर आपने कोई टिप्पणी नहीं की, आपने कहा वहां तो हिंसा होती रहती है, ये उत्तर नहीं होता है। आप राजनीतिक विश्लेषण बात एक करेंगे, मिनट रुको, एक मिनट रुकना होगा, अभी रुकना होगा। अरे रुको भाई, ये तर्क लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता कि जी सरकार को अब वक्फ की चिंता क्यों आ गई। क्यों भाई? सरकार के ऊपर कोई बंधन लग जाएगा कि उसको कब किस चीज पर चिंता करनी है? क्या संविधान उसको रोकता है कहीं ऐसा काम करने से? नहीं ना। गजब बात है। बोले अब क्यों याद आई? अच्छा पहले याद आती तो आप सड़क पर नहीं उतरते, आप तो तभी सड़क पर उतरते।
मान लीजिए 5 साल पहले वक्फ का कानून आ जाता तो भी आप सड़क पर होते, और 5 साल बाद आता तो भी आप सड़क पर होते। अनवर मिर्जा नहीं। मैं आपको बता दूं जी 1913 के अंदर यही अंग्रेज थे जिन्होंने राजधानी कलकत्ता को बनानी थी, लेकिन दिल्ली को चुना गया। दिल्ली को लुटियन जोन के अंदर कर दिया था इन्हीं अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों ने करा था तो मुसलमानों को बुलाया गया और मुसलमान गए उनके पास। उन्होंने कहा हमारी पार्लियामेंट के पास मस्जिद है, हमारी बंगाली मार्केट में मस्जिद है, हमारी सुनहरी मस्जिद है, हमारी जामा मस्जिद है, हमारी बतेरी मस्जिद है, दिल्ली के अंदर आती है। तो अंग्रेजों ने भी उस टाइम उनको तंग नहीं किया था, उनको कहा था कि ये नमाजे की जगह, ईदगाह, जो भी आपकी जो जगह है, ये वैसी जगह आपकी रहेंगे, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। तो जब उन्होंने नहीं छेड़ा तो इनको छेड़ने की कौन सी जल्दी पड़ गई भाई? एच.एस. रावत, बड़ा विचित्र स्थिति है। अव्वल तो ये है कि सोमवार को क्यों किया, मंगल को क्यों नहीं किया? अच्छा मंगल को करते तो आप मान लेते, इसलिए इस तर्क का तो ये भोड़ा तर्क है, इसमें तो कुछ जान नहीं। दूसरी बात आई कि जी जब अनवर भाई ने कहा कि जब इतनी बड़ी इतनी अच्छी सरकार थी अंग्रेजों की, अंग्रेजों के प्रति मोहब्बत देखिए, उसने हमारी बात मान ली, हमें इज्जत दी, एहतराम दिया और हमारी मस्जिदों से छेड़छाड़ नहीं की, तो इनकी क्या हैसियत है? अभी तो मस्जिदों से छेड़छाड़ होनी नहीं कहीं, ऐसा कहीं कानून तो आया नहीं सारी मस्जिदें खाली करो, फिर बवाल क्यों है? आज भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं उन पर कोई संकट नहीं और रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी लेनी होगी। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? रावत साहब, अंग्रेज कह गए, मुगल कह गए, छोड़ दो, ये तो मिर्जा साहब की मेहरबानी है कि अंग्रेजों तक ही रहे। मान लीजिए ये मुगलों तक चले जाते तो कौन रोक लेता? ये कहते मुगलों के समय में हमारा जो जलवा जलाल था वही वापस लाओ, हमारी शाही सवारी निकलेगी लाल किले से, तब क्या करते? वो तो अंग्रेज तक रुक गए, बड़ी बात है। रावत जी अमिताभ जी, अभी मिर्जा साहब को मैं सुन रहा था, बड़ा जोश था, कह रहे थे कि इतनी जल्दी क्या थी? 11 साल से सरकार चल रही है, क्या जल्दी थी इनको? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड तो पहले से ही चल रहा था, देश आजादी के बाद से ही चल रहा था, तो 95 में अमेंडमेंट करने की कांग्रेस को क्या जरूरत थी? वक्फ का जो चल रहा था भाई, वक्फ वालों को ज्यादा अधिकार देने की जरूरत क्या थी? कांग्रेस ने क्यों जानबूझ करके इसमें पंगे लिए? उसके बाद चलो 95 में तुमने कर लिया, कोई बात नहीं, फिर 2013 में पंगे लेने की क्या जरूरत थी? फिर आपने क्यों इस प्रकार के उसमें कानून में अमेंडमेंट कर दिया कि भाई जहां पर आप हाथ रख दोगे और वो जमीन वक्फ भी हो जाएगी और उसके बाद उसकी सुनवाई जो है वो आपके सरिये के कानून के हिसाब से होने वाली है और वहां पर डीएम इसमें कुछ नहीं कर सकता? क्यों पंगे लिए? कांग्रेस को क्या जरूरत थी? क्यों? क्योंकि कांग्रेस को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्या? बहुत ज्यादा उनको मुसलमानों से हमदर्दी होकर के हिंदुओं से दुश्मनी निकालनी थी? जब आप लोगों ने दो बार वहां पर अमेंडमेंट करके उस जमीन को 2 लाख एकड़ से 9 लाख एकड़ कर दिया, तो उस समय क्या होगा? जमीन पर सरकार का अधिकार होता है। अगर 11 साल के अंदर जो इंफॉर्मेशन मिली करप्शन की, जो वहां पर लैंड जो इंक्रोचमेंट की, जो सरकार के पास में जो लोग बैठाए गए थे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उन लोगों ने रिपोर्टें दी, उसके बाद ही सरकार एक्शन लेगी ना। तो सरकार को पता चला कि ये तो बहुत जबरदस्त घोटाला हो रहा है, ये तो एक तरह से भूमि घोटाला हो रहा है जबरदस्त, इस पर लोग बैठे तो कानून लाया गया, तो कानून लाना भी चाहिए सरकार को।